का समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण जो सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ रहे थे, सतना वासियों के भक्ति वसात अभी सतना में ही टिके हुए हैं। और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम सतना के इस पावर हाउस मैदान के में निर्मित भव्य पंडाल में आयोजित है। पंडाल में जब मैं अपना दृष्टिपात करता हूं शुरू से लेकर अंत तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूज्य देव के द्वारा पूर्व प्रवासों में 91, 98, 2004 में जो संस्कारों का संघनाद किया था, उसकी गूंज आज भी गुंजायित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका प्रमाण है कि यह पूरा पंडाल जैनियों से नहीं परंतु सतना के विभिन्न धर्म समाज वर्ग के प्रतिनिधियों से भरा दिखाई दे रहा है। यह प्रमाण है इस बात का कि सर्वधर्म संवाद की जो बयार सतना में बही है वो अभूतपूर्व है और पूरे देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। मैं अभिनंदन करता हूं संता समाज की ओर से यहां उपस्थित सभी स्थानीय नागरिकों का, सभी सर्वधर्म संवाद के प्रतिनिधियों का तथा और आज जो बुंदेलखंड के विंध्य प्रांत के जो ट्रस्टी यहां मंच पर विराजमान हैं, उन कौशल प्रांत के जो महाकौशल प्रांत के जो सम्मानित ट्रस्टीगण यहाँ विराजमान हैं, जो गुणायतन के अधिवेशन में भाग लेने आए हैं, वो भी मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ सतना की जैन समाज की ओर से, मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से। और मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, अधूरा सा होता है। इसलिए हम लोग पहले गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को ऊर्जावान बनाएंगे, उसके बाद संघ का समाधान की ओर मैं आपको ले चलूंगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। और संघ का समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ, जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरुचरणों के अनन्य भक्त और अवधेश बीच बुलाएंगे। चलिए, तो पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ हमारे जो गुणायतन के जो प्रतिनिधि यहाँ ट्रस्टी के रूप में उपस्थित हैं, उसमें सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री महेश बिलहरा जी, जो सागर की समाज के यशस्वी अध्यक्ष है, और उनके साथ में सागर के जितने प्रतिनिधि भी उनके साथ आए हैं वो उनके साथ खड़े होकर के वहीं से नमोस्तु निवेदित करने। श्री प्रेमचंद जी हमारे वर्णी कॉलोनी उपकार एजेंसी वाले और श्री सब्जी मलावरा आदि जितने भी सदस्य आए हैं अपने स्थान से खड़े हो जाएं और श्री महेश भी लहरा जी अपनी जिज्ञासा और भावना वहां से प्रदर्शित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जितने लोग इस कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबकी ओर से मैं आपके सामने ऐसा प्रश्न रख रहा हूं कि महाराज से हम सबका कर्म ही धर्म बन जाए, ऐसा आप आशीर्वाद दें। ऐसी आप विवेचना करें कि हम सुबह से शाम तक जो कर्म करते हैं वो धर्म बन जाए। 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते हमारी प्रत्येक क्रिया में धर्म हो, उसके लिए संबोधित करें। नमोस्तु। आपकी बात का उत्तर मैं केवल एक पंक्ति में दूंगा, कर्म अपने आप धर्म बन जाएगा, बशर्ते खटकर्म छोड़ दो। समझ गए? खटकर्म छूटते ही धर्म बन जाएगा। धर्म है क्या? सधर्म यत्र ना धर्म। जहां अधर्म नहीं है वही धर्म है जी। हमारी दृष्टि केवल और केवल अधर्म से बचने की होनी चाहिए जी। ठीक है, चलिए। नमोस्तु मेरे। हाँ, दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं
राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर, जो गुरुदेव की प्रेरणा के द्वारा जबलपुर में गठित हुआ था, और वह राष्ट्रीय दिगंबर युवा संघ जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में संस्कारों के प्रवाह में और धर्म के प्रचार में सक्रिय है। उनके सभी सदस्य अपने खड़े हो जाएं और उनमें से श्री राय सेठ चंद कुमार जैन अपना एक प्रश्न पूरे संघ की ओर से प्रस्तुत करेंगे। आज तो सामलाती में ही काम है। समय कम है। गुरुवर आपके चरणों में समस्त राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से कोटि कोटि नमन। महर्षि, मेरा एक प्रश्न है, संस्कार और संस्कृति के प्रभाव में संत समागम की क्या भूमिका है? देखिए, क्या सार्थकता है? संस्कार और संस्कृति के प्रवाह को बढ़ाने में संत समागम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यदि यूँ कहूँ कि संत संस्कार और संस्कृति के प्रवाह के लिए भगीरथ है, तो इसमें कोई कम नहीं। हमने सुना है कि भागीरथी तपस्या से गंगा धरती पर आई, देखा नहीं, पर जब हम संतों को देखते हैं तो हमें लगता है कि संतों के भागीरथी तप के प्रभाव से ही आज संस्कार की सरिता बह रही है। क्योंकि संत केवल संस्कारों की बात नहीं करते, वे स्वयं संस्कारों को साकार करते हैं। वे संस्कार पर बोलते नहीं, संस्कार उनके आचरण में गूंजते हैं। यही कारण है कि किसी सामान्य व्यक्ति की बात में और संतों की बात में बड़ा अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति की बातों से 1000 गुना प्रभाव संतों की वाणी का पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो बोलता है वह केवल शब्द होता है, और संत जो बोलते हैं वो शब्द नहीं, मंत्र बन जाता है। क्योंकि उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द उनकी साधना की अनुभूति से सना होता है। इसलिए जब तक धरती में संत हैं तभी तक संस्कार। एक ही आज एक ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत दिन पर प्रेशर है। टीकमगढ़ संभाग की ओर से यूनाइटेड अभी सब मौका मिलेगा रास्ते पर चलना। प्रदीप जी भदौरा को, श्री प्रदीप जी भदौरा जो टीकमगढ़ पर चलेंगे, सभी एक साथ खड़े हो जाएं टीकमगढ़ के। उसके बाद तैयार रहेंगे बुंदेलखंड के सभी अंचल, सभी सदस्य तैयार हो जाएं और प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़ प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे कटनी की तरफ से श्री सेठ सुभाष जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। टीकमगढ़ समाज की ओर से आपको सादर नमोस्तु। महाराज जी, आज जब हम लोग गुणायतन की मीटिंग में बैठे थे तो एक प्रश्न हमारे मन में आया कि हम जरा सी अपनी थोड़ी सी प्रस्तुति देते हैं तो हमें पूरी समाज का और पूरी जगह का हमें बहुत डर लगा रहता है। महाराज जी, आप गुणायतन जैसी प्रस्तुति पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। महाराज जी, मैं मानता हूं कि आचार्य श्री का तो आशीर्वाद आपके ऊपर है, और ऐसी कौन सी प्रेरणा, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो आपको इस प्रदर्शन में भी आपके मन में जरा भी भय या जरा भी चीज उत्पन्न नहीं हो? तुम्हारी जो प्रस्तुति होती है ना, उसके चुराने का डर है, और हमारी प्रस्तुति के तो हम लुटाते हैं। डर किस बात का? ये तो हम लुटाने बैठे हैं। तुम इसलिए डरते हो कि कोई चुरा न ले जाए, नुकसान न हो जाए। बंधुओं, गुणायतन केवल एक प्रतीक है, वो जन जन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा। और एक बात इस मंच पर आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, गुणायतन जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए। और ये बात मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, अभियान है पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। वहां एक ऐसा थीम पार्क बनने जा रहा है जो विश्व की अद्यतन तकनीक के माध्यम से संपन्न होगी, उत्कृष्टतम तकनीक। आप लोगों ने तो उसकी झलक देखी ही। और हर व्यक्ति आत्मा से परमात्मा की जीवंत यात्रा का साक्षात अनुभव करेगा, जान सकेगा कि मैं
कौन हूं और मुझे क्या होना चाहिए, मेरी भूल क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मुझे कैसे बदलना चाहिए। और यही रूपांतरण समाज में स्थायी प्रभावना फैलाएगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन के रूपांतरण का विश्व में यह पहला उपक्रम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वे सब मौज मस्ती और एडवेंचर्स के लिए है। ये पहला रिलीजियस प्रोजेक्ट है जो अपने आप में अद्भुत है। आम जनों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, वहाँ एक थीम पार्क बन रहा है जिसमें एक सोरिंग राइड है। उस सोरिंग राइड का नाम है समोसरन दर्शन, जिसमें 16 मिनट में आप साक्षात परमात्मा के दर्शन करके बाहर निकलोगे। ये विश्व की पहली राइड। और दूसरी एक मूवी है जो 270 डिग्री की स्क्रीन पर 4DX के साथ दिखाई जाएगी, विश्व की इकलौती यात्रा आत्मा से परमात्मा की, जिसमें हर व्यक्ति साक्षात आत्मा से परमात्मा की यात्रा का अनुभव करेगा, स्वयं साक्ष्य महसूस करेगा और अपने जीवन को बदल सकेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज समाज को जिसकी आवश्यकता है वहाँ वही उपक्रम चल रहा है। इससे डरने की जरूरत नहीं, डटने की जरूरत। नमोस्तु महाराज। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कटनी प्रदेश की ओर से श्री सेठ सुभाष जी जैन को, जो गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, साथ ही यह जो मंगल विहार यात्रा सम्मित शिखर की ओर चल रही है उस यात्रा संघ के पुण्यार्जकत का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त है। जोरदार करतल ध्वनि। सभी कटनी वाले एक जगह चर्चित हो जाएं। एक बार हमारे इनके सौभाग्य की सराहना में अपनी तालियों का अवदान दे दीजिए। सेठ सुभाष जी का बहुत दुर्लभ सौभाग्य है ऐसे क्षण। और इसके बाद तैयार रहेंगे सतना की ओर से दिनेश दिन्नू। सभी ट्रस्टी एक साथ तैयार हो जाएं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबका प्रश्न है कि हम सबका बीमा कराते हैं, हम लोग पूरे परिवार का बीमा कराते हैं उनके भविष्य की चिंता करके। तो हम लोग के भविष्य की चिंता का ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हम लोग का भविष्य भी। देखिए, एक घटना बताता हूँ। एक बार एक युवक मेरे पास आया, थोड़ा जल्दी में था। बोले क्या बात है भाई? बोले महाराज जी थोड़ी व्यस्तता हो गई, अब शादी हो गई तो व्यस्तता बढ़ गई। बोले ठीक है भैया, व्यस्तता बढ़ गई, शादी हो गई तो अब थोड़ा धार्मिक क्रियाएं भी बढ़ा दो। बोले हाँ महाराज, अब थोड़ा देखूंगा, कुछ लाइबिलिटीज बढ़ गई है तो अभी टाइम ही नहीं मिलता। और घड़ी देखने लगा बार बार। बोले क्या बात है? बोले महाराज थोड़ा जाना है, LIC ऑफिस जाना है। बोले क्यों? बोले महाराज जी सोच रहा हूँ विवाह हो गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो एक आध कोई पॉलिसी ले ले, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा हद हो गई भाई, अभी तो तुम बोल रहे थे जब मैं तुम्हें धर्म कर्म की बात किया तो बोले अभी महाराज जी फिर देखेंगे, अभी तो दूसरी व्यस्तता है। और अभी तुम तुरंत उलट के बोल रहे हो कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई, जीवन का कोई भरोसा नहीं तो बीमा करा लो। हमने कहा ध्यान रख, दुनिया की कितनी भी बड़ी बीमा कंपनी क्यों ना हो, वो केवल उम्मीद बांटती है और कुछ नहीं। बीमा वालों का काम ही आशा और उम्मीद बांटना। कहते जरूर है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लेकिन जिंदगी के बाद की कोई व्यवस्था नहीं, साथ की व्यवस्था भले हो जाए। दुनिया में एक भी ऐसी बीमा की कंपनी नहीं है जो तुम्हारे जीवन का बीमा करा सके। है क्या? अजर अमर बना सके? नहीं है ना। लेकिन एक कंपनी है और उसकी एजेंसी हमारे पास है। ऑफिस 24/7 हमेशा खुला, 24 घंटा 7 दिन खुला है और एक से बढ़कर एक पॉलिसी है। चाहिए? और उसमें हमारा कोई कमीशन भी नहीं। कमीशन तो तुम्हारा बस, वो और क्या है। सदगुरु की शरण में आओ, अपनी आत्मा का बीमा कराओ जो ही भाव में भी सुख दे और पर भाव में भी सुख दे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुछ व्रत संकल्प लो, कुछ सत्कर्म का संकल्प लो, कुछ शुभ अनुष्ठान करो, वो तुम्हारा बीमा है। ये बीमा तो केवल आश्वासन है,
कई लोग बीमा करा लेते हैं पर क्लेम के लिए पता नहीं कितना केस लड़ना पड़ता है। यहाँ कोई केस नहीं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑनलाइन डायरेक्ट। क्योंकि जहां बीच में कमीशन खोरी होती है ना, वहां गड़बड़ होता है। यहाँ कुछ है ही नहीं, सीधा कलेक्शन। इसलिए बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं चाहूंगा इस सभा में उपस्थित सभी जन और जो इस कार्यक्रम को अपने घरों में बैठकर देखने वाले हैं, वे सब अपने जीवन का, अपनी आत्मा का बीमा कराने का निश्चय जरूर करेंगे। यही हमारे जीवन के काम में है। मैं सतना के समस्त ट्रस्टियों की ओर से दिनेश जी दिन्नू का उम्मीद करता हूँ और सभी ट्रस्टी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी उपस्थित हो जाएं। हमारे आराध्य परम पूज गुरुदेव के चरणों में समस्त गुणायतन ट्रस्टियों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुरुदेव, हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुरुदेव, जो पिता बेटी का कन्यादान करता है वह, या जो पिता वर पक्ष बेटी का कन्यादान लेता है, इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? कहने का तात्पर्य यहाँ दाता और याचक वाली बात है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दाता और याचक तो हमने बना दिया। मेरी राय में कन्यादान शब्द का प्रयोग होता है, पर कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। कन्यादान जिस भाव से गढ़ा गया है, आज उसकी आत्मा को ही लोगों ने भुला दिया। कन्यादान का मतलब क्या है? अरे, तुम्हारी वंश की अभिवृद्धि के लिए मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहा हूं, यह कन्यादान का असली रूप है। कन्या का दान कर दिया, जैसे जेब से निकाल कर 2-4 रुपये का दान किया, ये कन्यादान है। लोगों ने ये सोच लिया कन्या के बिना तुम्हारी वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यदि मुझसे पूछो तो वर पक्ष की अपेक्षा वधू पक्ष की महिमा ज्यादा है। वो दाताए याचक है, आभारी रहना चाहिए। पर आजकल तो उल्टा हो गया, लड़का वाला हमेशा जेठा माना जाता है। वो लड़का वाला है ना तो लड़के ही रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये सोच बदलनी चाहिए। और आज तो और आगे की बात है, लड़का और लड़की के भेद को ही मन से निकालना चाहिए, और जब हम निकालेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। बंधुओं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जैन गुणायतन के परिवार से जुड़ने वाले ट्रस्टी के रूप में नए ट्रस्टी अजयगढ़ निवासी श्री राजकुमार जी, मुकेश जी और रूपेश जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, सब परिवार चले आए। मैं उनके सौभाग्य की सराहना करता हूं कि आपने गुणायतन से जुड़ करके अपनी बीमा जैसा गुरुदेव ने किया है उसको साकार किया है अपने जीवन को। इनका सम्मान करेंगे। हाँ, और इनका सम्मान के लिए डॉक्टर राजेश जैन जो सानी सतना के ट्रस्टी हैं और श्री गोलू जैन, इनका सम्मान करेंगे। हमारे नए ट्रस्टी श्री राजकुमार जी, मुकेश जी, रूपेश जी, अजयगढ़, पूरे सब परिवार अजय गुरु चरणों में श्री फल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें और इनका सम्मान करेंगे हमारे श्री डॉक्टर राजेश जी और श्री गोलू जी सम्मान कर रहे हैं। वो तो सम्मान करेंगे ही, इस सम्मान में हम लोग सभी तालियों का अवदान दे करके उनके सम्मान के गरिमा को। और जब तक सम्मान का यह क्रम चल रहा है, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जैन जगत के प्रख्यात प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य, दसम पसेवाधारी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, आदित्य, इंदौर। इनके बारे में विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले विभिन्न विधानों, पंचकालियों, प्रतिष्ठा के माध्यम से आपने इनकी प्रतिभा और उपयोगिता को देखा है। मैं इन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। वो पधारें, गुरु के चरणों में श्री फल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और आप अपने तालियों के अवदान से हमारे भैया जी का सम्मान भी कर दे। बंधुओं,
श्रीमती महेश बिलौरा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे नए ट्रस्टी रूप में जुड़े हैं, उनके परिवार की महिला सदस्यों के सम्मान के लिए श्रीमती महेश बिलहरा आ जाएं। चलिए बंधु, सम्मान का एक स्मृति चिन्ह भी दे के सम्मानित कर रहे हैं बंधु। पीयूष जैन, लप्पो और बंटो, धन्य कुमार जैन, पारस ट्रेडर्स, ये हमारे अपने ये गुणायतन की ओर से श्री नए ट्रस्टी को सम्मान के साथ मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। बहुत यह आपके लिए स्मृति के रूप में बराबर अंकित रहेगा। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं, आपके गुरु निष्ठा की सराहना करते हैं और आपके इस भाव का समाधान करते हैं कि आपने गुणायतन के साथ जुड़ करके अपने श्री वृद्धि को सुनिश्चित कर लिया है। जोरदार करते अभिनंदन। और इसके बाद मैं आपको मैं लिख रहा हूं। चलिए, तो अब मैं जो कल हमारे रह गए थे समयाभाव के कारण, उनमें से मेरे पर आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम श्री जितेंद्र जी जैन जो भारत विकास परिषद के हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री घनश्याम जी सोनी RSS, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय कुमार द्विवेदी एडवोकेट, श्री अजय कुमार द्विवेदी। परम पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में नमन करता हूं। महाराज जी, मैं संयुक्त परिवार का पक्षधर हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक संयुक्त परिवार का घटक भी हूं। मैं अक्सर जब अपने आधुनिक विचारधारा के नौजवानों से मिलता हूं तो कभी कभी वो यह विचार व्यक्त करते हैं, सभी तो नहीं, कुछ एक यह विचार व्यक्त करते हैं कि एकल परिवार अधिक उत्तम है, इसमें व्यक्ति का विकास अधिक होता है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं चाहता हूं आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके श्रीमुख से। एक ही वाक्य में बात कहूंगा, संयुक्त परिवार में सुरक्षा है, एकल परिवार में स्वतंत्रता। अब आपको क्या पसंद है तय करना है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप लेकर कभी हमारे लिए बड़ी बाधा कर भी बन जाती है, लेकिन सुरक्षा में कहीं कोई खतरा नहीं है। इसका अनुभव सबको करना चाहिए। श्री अजय कुमार द्विवेदी एडवोकेट, उसके बाद तैयार रहेंगे पन्नीलाल चौक व्यापारी संघ, और उनके तरफ से मथुरा जी गुप्ता प्रश्न पूछेंगे। श्री श्री 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। परम पूज्य गुरुदेव 108 मुनिश्री 108 अहर सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज 16 वर्षों बाद महाराज जी के चरण जो इस धरा में पड़े हैं, आज मंच से हर संत हर व्यक्ति ये कहते हुए नहीं थक रहा है कि सतना में सतना नगर वासियों का जो उल्लास, जो उनका अपनापन और मुनि के प्रति समर्पण और श्रद्धा देखी, वो अनुकरणीय है, अतुलनीय है। आज 16 वर्ष पूर्व जो महाराज श्री ने यहां पर बीज बोया था, जो संस्कारों की सरता बहाई थी, अभी स्वयं मुनि श्री ने कहा कि संस्कारों की सरता बहाते हैं और उसी से ही लोगों के अंदर जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसका साक्षात प्रमाण सतना वासियों के अंदर देखने को मिला। मुझे यह कहते हुए तनिक सा भी जल्दी से हाँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल प्रश्न में आ रहा हूं श्रीमान, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है कि जो सरता आपने बढ़ाई थी हमारे सतना नगर में, आज हर संप्रदाय एक परिवार की तरह मिलकर के रहता है। कभी कोई सांप्रदायिक दंगा हमारे सतना शहर में नहीं हुआ, ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। और ये नींव आपके द्वारा डाली हुई है। चातुर्मास का आज आखिरी दिन है आपका, अब आपके 4 दिन हमें चाहिए। अब मेरा प्रश्न, हाँ बोलो बोलो बोलो। अब हमारा प्रश्न श्रीमान कि 84 लाख योनियों में मानव देह सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, यहां तक कि देवतागण भी इसे पाने हेतु तरसते हैं। आखिर परमात्मा की जीव पर यह अहेतुकी कृपा क्यों एवं किस प्रयोजन हेतु हुई है?
नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो मैं आपकी भावना के लिए कहूँगा कि गुरु के पास जाओ तो हमेशा कहना हमें चाहिए, गुरु के पास जाओ तो हमेशा कहना चाहिए, अब प्रभु के पास जाओ तो कहो बस मैं तृप्त हूं। प्रभु से कुछ मत मांगो, प्रभु ने तुम्हें जो दिया वो बहुत है। गुरु से इसलिए क्योंकि गुरु तुम्हें मुखर प्रेरणा देते हैं, प्रभु तो मौन है। और हमें अपने जीवन की अंतिम सांस तक मुखर प्रेरणा की भावना होती है। आपने तो 4 दिन ही मांगा है। मैं तो कहता हूँ गुरु से मांगो तो क्या मांगो, गुरुदेव जब तक मेरी सांस हो तब तक आप पास हो, ये मांगो। जब तक मेरी सांस हो तब तक गुरु मेरे पास हो, ये भाव। कम क्यों मांगते हो? 4 दिन बहुत छोटी सी है, आपने मांगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी भावना साकार हो। दूसरी बात, आपने कहा 84 लाख योनि में मनुष्य को ये श्रेष्ठता क्यों मिली? 2 पंक्तियों से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत पुराना दोहा है, पनहि पशु के होत हैं, नर का कछु नहीं होय, और नर यदि नर करनी करे तब नारायण हो। तो मनुष्य पने की श्रेष्ठता मनुष्यता को साकार करने में है। आकृति से मनुष्य बनना बड़ा सरल है, प्रकृति से मनुष्य बनने में हमारी बड़वारी है। तो हम आकृति से नहीं प्रकृति से मनुष्य बने, ऐसा हमारा प्रयास है। पनीलाल चौक व्यापारी संघ की ओर से श्री कैलाश जी के शेरवानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुजराती समाज की सब पनीलाल चौक व्यापारी संघ के सभी सदस्य एक साथ खड़े हो जाएं उनके साथ, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो प्रश्न पूछ रहे हैं कैलाश के शेरवानी, और उसके बाद गुजराती समाज वो भी अपने समाज स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एक जगह आ जाइए सर। और उनके तरफ से पूछेंगे कीर्ति कामदार प्रश्न। भारत विकास परिषद के कैलाश केसरवानी गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन। गुरु जी, मेरे मन में एक शंका है कि आज की वर्तमान युवा पीढ़ी, विशेषकर बड़े शहरों की, उनमें सहन शक्ति की बहुत कमी है, जिसके कारण विवाह के कुछ समय बाद ही संबंध विच्छेद और संयुक्त परिवार से अलग होने, ये आम बात होता जा रहा है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कोई ना कोई कमी रह गई है, चाहे वो हमारा बेटा हो या बेटी, दोनों में ही सहन शक्ति और समझदारी का अभाव होता जा रहा है। हमारी पीढ़ी और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कीजिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा विवाह और परिवार न देखिए, टूटे। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को उठाया है और ये बातें आज आम हो गई। विवाह विच्छेद हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारे यहाँ 2 ही बातें हैं, या तो विवाह या वैराग, बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो शादी करो या सन्यासी बनो, बीच का रास्ता नहीं। आज ये चीजें आम हो गई, इसकी वजहों पर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों का अहम भाव इतना प्रबल हो गया कि लोग अब सामंजस्य की बात ही नहीं सोचते, हर छोटी छोटी बातों को अपने अहम का मुद्दा बना लेते हैं। और दूसरी बात, पहले ये सीख दी जाती थी कि बेटी तुम अब ससुराल जा रही हो तो जैसे हो तुम्हें उस घर में निभाना है, और जैसे तैसे निभाना, उस घर को तू स्वर्ग बनाना। अब कहा जाता है बेटी तू जा रही है, दब के मत रहना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। बोलो ये मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ ना? एक बार तालियां बजा दो।
और इसमें बुरा मत मानना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका इधर वालों की है। बोलो गलत बोला? मेरी बात सत्य लग रही कि नहीं? आज कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया कि हर छोटी बड़ी घटनाएं पल पल में इधर से उधर जाती है और उल्टा फीडबैक मिलता है। ऐसे उल्टे फीडबैक के कारण गड़बड़ियां होती है। एक वजह यह है। दूसरी वजह संयुक्त परिवार का अभाव, एकल परिवार की अधिकता। मियां बीवी में लड़ाई तो युगांतरों से होती रही है, सबकी हुई। आज जो है वो और आज से 50-60 साल पहले जिनका विवाह हुआ उनसे पूछ लो, वे आज भी लड़ रहे हैं। उनकी सफलता क्या है कि लड़ते हुए भी निभ गई, यही सफलता है। ये तो होगा, लेकिन पहले और अब में एक बड़ा अंतर है। पहले लोग संयुक्त रूप से रहते थे, माता पिता रहते थे, आपस में कुछ खींचातानी हुई, मन मुटाव हुआ तो घर के लोग समझा बुझा के उसको निपटा देते थे। अब तो मियाँ बीबी दो ही है, बच्चे भी आजकल जल्दी नहीं चाहते लोग। अब दो ही प्राणी है, आपस में कुछ खींचातानी हुई तो दोनों का आपस में बोलचाल बंद, और इन दोनों की बातों को सेटल करने वाला कोई नहीं मिलता। इन दोनों की बातें कहां जाती है? अपने अपने दोस्तों के मध्य। और ये दो के बीच में जो तीसरा आता है ना, वो सुलगाता है, सुलझाता नहीं है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? वो सुलगाने का काम करेगा, सुलझाएगा नहीं। तो ये जो उल्टी सीख मिलती है, इससे परिवार विखंडित होता है। और ये विडंबना, ये समस्याएं आम हो रही है। पहले माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चे का संबंध हो जाए, फिर सोचते हैं अब वो टिक जाए। और अब क्या बोलूं, 2-3 प्रकरण मेरे सामने ऐसा है कि शादी के 20 साल बाद तलाक हुआ है। अब बताओ, जिनके बड़े बड़े बच्चे हो गए, 14-15 साल के बच्चे भी तलाक ले रहे हैं। और उसके पीछे एक की वजह बताऊं, एक की फेसबुक फ्रेंड। ये सब चक्कर है। तो लोगों को चाहिए कि वे अपना सोच बदले, अपना प्रेम पहले अपने घर में प्रगटाए, औरों से बाद में। आज अपने दूर हो रहे हैं, गैर पास आ रहे हैं, इसलिए खैर नहीं है। 100 बात की एक बात, सोच बदलनी होगी, लोगों को संकल्पित होना होगा, बच्चों में प्रारंभ से ऐसे संस्कार देने होंगे। किसी के प्रति अत्याचार नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पर छोटी छोटी बातों की तीखी प्रतिक्रिया भी नहीं करनी चाहिए। एक वाक्य ध्यान रखो, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। सहन करोगे तभी समर्थ बनोगे, इसलिए सहन करने की आदत होनी चाहिए। यदि ये बात प्रारंभ से बच्चों में डाल दी जाए और परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी हो तो कोई कठिनाई नहीं। गुजराती समाज अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी समूह रूप में प्रश्न पूछेंगे कीर्ति कामदार, और उसके बाद तैयार रहेंगे कायस्थ समाज अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ, और प्रश्न पूछेंगे निशान जी श्रीवास्तव। कीर्ति जी अकेले हैं? हाँ सर, और सबको खड़े तो कर लो, खड़े 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 कर लो, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। चलो, जो गुजराती समाज से हो खड़े हो जाएंगे। चलिए। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में एक साथ हो जा। हाँ, सत सत वंदन नमन। गुरुदेव, इसके पहले अब याद नहीं 15-16 साल पहले पशु दयोदय केंद्र में आप विराजे थे। हमने आपके दूर से दर्शन किए थे, लगभग 200-300 फीट दूर से,
और आपकी वाणी मेरे कानों में गई, उस वाणी से उस समय से लेके अभी तक मानसिक पीड़ा से जो मैं गुजर रहा था, उससे मेरे को मुक्ति मिली और अच्छे पुण्य के काम का आपने हमें प्रेरणा दी थी, आपने अपने मुखाग्र से सबको प्रेरणा दी थी। उसके चलते हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी हमसे अच्छा बनता था करते थे और करते आ रहे हैं। पर साहब जी, उसके साथ एक हमारे अंदर दोष भी आ गया। दोष ये है कि जब हम कोई पुण्य के कार्य करते हैं या दान दक्षिणा करते हैं, इवन की सेवा संकल्प में 5 रुपए में थाली का लाभ अगर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी फोटो खींच ले, व्हाट्सएप में देखने को मिल जाए। लॉकडाउन में हमने चना लाई भी बांटी तो ये मन में आता था कि कोई आके हमारा ये दान दक्षिणा देख ले। या और साहब, उसके बाद एक और बड़ी व्यथा ये होती थी कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया और मंच से मेरी जगह किसी और का नाम ले लिया, तब तो मान लीजिए कि पूरा शरीर, अब मैं कहूंगा कि आप नजदीक आ जाओ, मैं ताप लूं थोड़ा सा आपके पास बैठ के। तो साहब, वहां हम दो दोषों से गुजरने लगते हैं। पहला, भाव दोष मेरे मन में आ जाता है, और दूसरा, जब किसी ने दूसरे का नाम ले लिया और खासकर विरोधी का, तो फिर तो लगता है जाके 2 थप्पड़ जड़ दे, तो द्रव्य दोष भी हो जाता है। तो ये द्रव्य दोष और भाव दोष हमारे मन से निकल जाए। और ये भी मैं कल्पना कर रहा हूं, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा दोष बिल्कुल निकल जाए, और मैं ये न सोचूं कि आज ये कैमरा लगा है तो मैं घर में जाके देखूं कि मेरी फोटो आ रही कि नहीं आ रही। बिल्कुल ना आए, अगर नहीं आए तो ना आए, मैं दुखी ना हूं उसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने सबके लिए उठाया है, और जितनी कुशलता से आपने बात की, एक बार उसकी सराहना कर दी जाए। लगभग सभी में ये चीजें, और जब से मोबाइल आ गया ना और ये सोशल मीडिया आ गया, तब से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। हमारा मन है निमित्त को देख करके बहकता है। कैमरा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कैमरा हो तो मन में इतना तो आता है कि कम से कम मेरी तरफ आ जाए। ये निमित्त है। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों की सराहना करूंगा, आप लोगों को भी करना चाहिए। और किसी अच्छे व्यक्ति के अच्छे कार्य करने के बाद यदि उसकी फोटो प्रकाशित होती है तो आप उसकी आलोचना नहीं, अनुमोदना कीजिए। क्यों? एक व्यक्ति को अच्छा कार्य करता देखकर, उसकी खबर सुनकर, पढ़कर, उसकी तस्वीर देखकर दूसरे के मन में अच्छा कार्य करने की भावना जग जाए तो इससे अच्छा कार्य क्या होगा? तो एक प्रेरणा भी है, पर इसमें एक बारीक सावधानी रखना चाहिए। मैं अच्छा काम करूं और आप मेरी फोटो छापो, ये आपके लिए शोभास्पद है, मेरी गरिमा है। पर मैं अच्छा काम करने के पहले ही कैमरा सेट करा लूं, ये मेरी कमजोरी है। धर्म का कार्य करने के बाद प्रकाशन की वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन धर्म कार्य के प्रकाशन में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। जी भरकर प्रकाशित कीजिए। एक दूसरे को जब मालूम पड़ता है तो दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। पाप को छिपा दो, पुण्य को छपा दो। मैं उल्टी बात बोल रहा हूं। पुण्य का इतना प्रसार करो, इतना प्रसार करो, इतना प्रसार करो कि हर किसी के मन में पुण्य का कार्य करने का मन बन जाए। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, उदाहरण देता हूं। आप लोग यहां आए, किस बल पर आए? जब पूरे शहर को आपने बदल दिया, उसे देखा, अरे महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, एक दूसरे से सुने, तभी नहीं आए। यदि हमारे आगमन की कोई सूचना आप लोगों के पास नहीं होती, ये पब्लिसिटी हिंदू पर्व समन्वय समिति और जैन समाज ने मिलकर नहीं की होती,
तो क्या आपको पता लगता? हम आते और चले जाते, अब रह जाते। इसलिए आभार व्यक्त करो इस समिति का, आयोजक का, कि आपने बहुत अच्छा वातावरण बनाया। इसी तरह कोई अच्छा कार्य करे और लोग उसकी सराहना करे, प्रचार प्रसार करे, तो कोई बुराई नहीं। लेकिन खुद के मन में प्रचार प्रसार का भाव, इसलिए कि मैं हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, खुद भी प्रचार प्रसार करा देना एक अर्थ में बुरा नहीं है, बशर्ते इस भाव से कि इस प्रचार प्रसार से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी करेंगे, कोई बुराई नहीं। इसी तरह जो मैं बोलूं और मेरी जगह दूसरे का नाम हो जाए तो फिर आग लगती है, कोई चिंता नहीं। दूसरे का नाम हो जाए तो उस समय थोड़ा सा ठंडा पानी अपने पास रखो, सहनशीलता का, कि चलो भाई मैंने पुण्य किया पर मेरे से ज़्यादा पुण्य उसका है। मैं काम किया तो भी मेरा नाम नहीं, वो बिना काम के नाम पा रहा, उसका पुण्य ज़्यादा है। अब मुझे अपना पुण्य और बढ़ाना होगा ताकि मेरे काम के अनुरूप मेरा नाम मिले। इतनी समझ, यही आशीर्वाद मिल जाए। बस ये भावना सबके हृदय में होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सतपथ पर बढ़ेगा। कायर समाज अपनी जगह खड़े हो जाए और प्रश्न पूछेंगे निशान जी श्रीवास्तव, और उसके बाद तैयार रहेंगे मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष श्री अशोक दीक्षित जी। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। गुरु जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना छोटा सा है, ऐसा क्या कारण है कि परिवार के बीच में प्रेम खत्म होता जा रहा है? भाई भाई आपस में प्रेम धीरे 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 सब समाप्त होता जा रहा है, ऐसा क्या कारण? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। परिवार के प्रति प्रेम इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हम अब व्यक्तिनिष्ठ होने की जगह वस्तुनिष्ठ बनते जा रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर, हमारे संबंधों का आधार प्रेम, आत्मीयता, परस्परता और बंधुत्व की भावना है। उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया है। इसी का नाम कंज्यूमरिज्म है, यही उपभोक्तावाद है। और इस बढ़ते हुए उपभोक्तावाद से यदि हमें सबसे बड़ी क्षति पहुंची है तो वह हमारी संवेदना पर पहुंची। और जब संवेदनाएं समाप्त होगी तो स्नेह कहां से बचेगा? तो हमें चाहिए कि हम जीवन के उदात्त मूल्यों को आत्मसात करें, वस्तु की जगह व्यक्ति को महत्व देना शुरू करें। नमस्ते महाराज। अशोक दीक्षित मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन। आदरणीय गुरुदेव, मैं मानवाधिकार से जुड़ा हुआ हूं और आजकल बहुत से मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरण मेरे सामने आते हैं और उनमें मैं अधिकतर देखता हूं कि वो जो भी प्रकरण आ रहे हैं मानवाधिकार उल्लंघन के, उसमें मुख्य कारण अहंकार होता है। और ये अहंकार को सामान्य कार्य व्यवस्था के समय, सामान्य कार्य व्यवस्था के समय कंट्रोल कैसे किया जा सके, इसका मैं आपसे वो चाहता हूँ। ये मेरे में भी ये दुर्गुण है। देखिए, इससे सभी पीड़ित हैं। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे विवेचना की अपेक्षा रखता है। अवसर मिले तो मैं पूरा प्रवचन कभी इस पर दूंगा, लेकिन अभी संक्षेप में केवल इतना बताता हूं। आप पूरी तरह से अहम मुक्त न हो सके कोई चिंता नहीं, पर 4 जगह अपने आप के अहम से मुक्त रखने का संकल्प ले लें, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। नंबर 1, जहां हमारे संबंध नष्ट होने लगे वहां हम झुक जाना शुरू स्वीकार कर लेंगे, टूटना नहीं। संबंधों में अहम को महत्व नहीं देंगे, ये तय हमें करना होगा। दूसरी बात, जहां हमारी शांति खंडित होने लगे, कई लोग अपने अहंकार के कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अशांति पालते हैं दिखावा और अन्य चीज़ों के नाम पर। यदि उस समय व्यक्ति थोड़ा सा सरलता को अपना ले तो फिर जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, धर्म क्षेत्र में हमें कभी अहंकार को हावी नहीं होने देना।
मैं जब धर्म क्षेत्र में जाऊं तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अहंकार को अपना विषय नहीं बनाऊंगा। और चौथी बात, माँ बाप और गुरु के संपर्क में जब भी जाऊं तो उनके सामने अहंकार को कभी ना आने दो। यदि इन चारों बातों को हम ध्यान में रख करके चले तो हम पर अहंकार हावी नहीं होगा, हमें खुद नियंत्रण करना पड़ेगा। हालांकि अहंकार अज्ञान के कारण प्रकट होता है, जिसे वस्तु के स्वरूप का वास्तविक बोध होता है, वे रंच मात्र अहंकार नहीं करते। बंधुओं, हमारे पास नाम की तो बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, परंतु मैं अभी आमंत्रित करूंगा गुरुचरण के अनन्य भक्त, अध्यात्म प्रेमी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व कुलपति डॉक्टर श्री ADN वाजपेयी साहब को, और शिमला और चित्रगुप्त विश्वविद्यालय की भी आप कुलपति रह चुके हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। गुरुदेव वाजपेयी जी की गुरु निष्ठा और भक्ति अपूर्व है। जहाँ जहाँ गुरुदेव गए हैं, बंगाल में, चाहे झारखंड में, चाहे बिहार में, सब जगह ये आते हैं और अपनी एक उपस्थिति गुरुदेव के भक्त के रूप में अवस्थित हो जाते हैं। अभिनंदन है ऐसे गुरु भक्त का। श्री वाजपेयी जी। प्रातः स्मरणीय भगवान स्वरूप मुनिषी प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। आज के शंका समाधान सत्र में मैं उपस्थित हो पाए भी आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी बात का शुभारंभ करूंगा। आदरणीय उत्तम जी ने जो अनुरोध किया है आपसे, पूरे सतना निवासियों की तरफ से, मेरा शरीर इस क्षेत्र से भले महाकौशल गया हो, हिमाचल गया हो, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर भ्रमण करती है। वो अनुरोध करती है कि आप और समय दें सतना निवासियों के लिए। मैं भी आपकी कृपा से प्रयास करूंगा यहाँ पर आने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी बात, संदीप जी जब कुछ कविता सुना रहे थे तो मैं भी कविता लिखता हूँ, एक मुक्तक आपके चरणों में निवेदित करना चाहूँगा। वो इस प्रकार से है कि मेरी सूरत वजूद है पूरा, मेरी सूरत वजूद है पूरा, इसे फकत तस्वीर न समझ। वाह। और मेरा दिल आशियाने अरमा है, इसे जिस्म की जागीर न समझ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा दिल आशियाने अरमा है, इसे जिस्म की जागीर न समझ। और मैंने हाथों की लकीरों में करम कुरेदे हैं। वाह। मैंने हाथों की लकीरों में करम कुरेदे हैं, इन्हें खैरात में मिली तकदीर न समझ। वाह वाह। इन्हें खैरात में मिली तकदीर न समझ। इसके उपरांत मेरा एक प्रश्न है। आपके लिए दो है। एक शंका है और एक प्रार्थना है। वाह। प्रश्न ये है, आपने प्रातःकालीन उद्बोधन में धर्म और आध्यात्म की बात की। हमारी बहुत क्षति रिलीजन और धर्म को पर्यायवाची करने में हुई। रिलीजन तोड़ता है, खंड खंड करके बात करता है, शोषण करता है, और धर्म उसके विपरीत जोड़ने का काम करता है। आध्यात्म उसका मर्म है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन तीनों का अंतर स्पष्ट तौर पर हम सबको समझाएं। ये प्रश्न है। और शंका मेरी है कि जिस गुणायतन अभियान को लेकर के आप एक बड़ा, मुझे लगता है कि विश्व की धरती का पहला प्रयोग ऐसा होगा। व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी लोग पुरुषार्थ चतुष्टय में चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन मोक्ष को कोई मार्ग बता नहीं पाता है। ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला आपका प्रकल्प है, संकल्प है। मेरी शंका ये है, हम सभी की आत्माओं का स्तर अलग अलग होता है। आपकी श्रेष्ठ आत्मा, हम लोग छोटे हैं, उसमें एक जैसा रूपांतरण किस प्रकार से होगा आपके इस प्रयोग के माध्यम से,
वो शंका है उसका समाधान चाहूँगा। और एक प्रार्थना, जिस तरह से मुझे अपना सानिध्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सतना बुलाया है, ऐसा ही एक बार संवेश शिखर में भी बुलाया। बहुत बस मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने भावना प्रकट की, मैंने नकारा थोड़ी है। उत्तम जी ने भी कहा भैया कल तक का तो आपको खतरा नहीं है ना, कल तो पूरा दिन आपको मिल रहा है, प्रवचन भी, शंका समाधान भी। और भावना भाव, अगर भावना योग का योग होगा तो वो भी हो जाएगा, उसमें क्या चिंता की बात। मैंने प्रमाण सागर महाराज जी की जय। चूंकि हमारी यात्रा लंबी है, कुछ चीजें हैं उसको देखना है, अनुकूलता मिली तो हमें लाभ देने में कोई संकोच नहीं है। भावना भाई, आपको भी लाभ मिले, जितना अधिक से अधिक आपके भाग्य में होगा आपको मिलेगा, संशय मत करना। बस इतना कहता हूँ, जितना मिला है या जितना मिले उसे अपने भाग्य से अधिक का मान लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। आपने धर्म, अध्यात्म और इन सब के लिए गढ़ा गया रिलीजन शब्द, इनके मध्य निहित भेद को दर्शाने की बात की। वाकई में रिलीजन का धर्म से कोई संबंध नहीं। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल की, अंग्रेजों ने हमें जैसी भाषा पढ़ाई हम वैसी भाषा पढ़ना शुरू कर दिए। वो धर्म को जानते ही नहीं है, उन्हें रिलीजन समझा। रिलीजन तो एक प्रकार के पंथ का नाम है। रिलीजन का धर्म से संबंध नहीं, धर्म वो है जो धारण किया जाए और जिसके धारण से जीवन का सुधार हो, उसका नाम धर्म है। तो धर्म भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है जो जीवन के रूपांतरण का आधार है, और उसकी मूलभूत आत्मा अध्यात्म है। आत्मा को केंद्र में रखकर किया जाने वाला धर्माचार हमारे जीवन को रूपांतरित करता है, और आत्मा को भुला दें तो किया जाने वाला बड़ा बड़ा धर्मानुष्ठान भी हमें कुछ नहीं करता। इसलिए केंद्र बिंदु आत्मा को बना करके हमें चलना चाहिए, अध्यात्म को सामने रखना चाहिए। आज सुबह मैंने कहा था, कोरा रिचुअल नहीं, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें धर्म जैसे शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अब धर्म को स्वीकार लिया है, और ये भी हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध राष्ट्रवादी चिंतक हैं उनके चिंतन का परिणाम है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये एक अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि हर प्राणी का चेतन स्तर अलग अलग है, एक समान रूपांतरण कैसे होगा, इसी को तो दर्शाने के लिए गुणायतन है। जैन परंपरा में एक शब्द है गुणस्थान। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये विवेचना आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। गुणस्थान का मतलब है हमारी भावों को मापने का पैमाना। जैन परंपरा में हर प्राणी का अपना अपना चेतन स्तर होता है, और उसके चेतन स्तर के अनुरूप उसको अलग अलग दर्जा दिया जाता है। उस दर्जे का नाम ही गुणस्थान है। अगर हम शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो उसकी शुरुआत मिथ्या दृष्टि से होती है। मिथ्या दृष्टि का मतलब है जिसकी झूठी मान्यता है, गलत मान्यता है, भूल भरी दृष्टि। और उसकी चेतना का विकास होता है जब वो सम्यक दृष्टि बनता है। तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने पर उसकी चेतना का विकास प्रारंभ होता है। सम्यक दृष्टि होने का मतलब है सही समझ, सही दृष्टि को प्राप्त करना। तो जब तक हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, हमारी सृष्टि नहीं बदलेगी। जिसे हम वैदिक परंपरा के अनुसार करें तो अविद्या का अभाव होना और ज्ञान की प्राप्ति होना।
तो सम्यक दृष्टि ज्ञान मूलक अवस्था और मिथ्या दृष्टि अज्ञान मूलक अवस्था है। फिर उस सम्यक दृष्टि के जीवन में जितना चारित्रिक विकास होता है उसका चेतन स्तर बढ़ता जाता है और कुल 14 गुण स्थान बताए। इन 14 गुण स्थानों में संसार के सभी प्राणी के जीवन स्तर को आंका जा सकता है और हर प्राणी अपनी चेतना को जगाकर अपने जीवन का रूपांतरण कर सकता है। जो जो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है हमारी चेतना का स्तर उच्च से उच्च होता जाता है। तो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए। पतित से पावन बनने का ये मार्ग है, पामर से परमेश्वर बनने का ये मार्ग है, आत्मा से परमात्मा बनने का ये मार्ग है, कंकर से शंकर बनने का ये मार्ग है। वाह वाह। तो गुणायतन की जो परिकल्पना है उसमें यही बातें दर्शाई जाएगी दृश्य श्रव्य माध्यम से, और वह इतना सजीव होगा कि वह व्यक्ति को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। आपने जो भावना व्यक्त की है सम्मेद शिखर में बुला लेना, मैं तो कहता हूँ साथ ही चलो ना, इससे क्या बात होगी। पर मुझे आपकी व्यस्तता का पता है। आज आपके द्वारा समाज की बहुत बड़ी सेवा हुई। 3 विश्वविद्यालयों का कुलपतित्व आपने किया और वो भी श्रद्धा और निष्ठा के साथ। मैं यहाँ उपस्थित और देश भर के लोगों से कहूँगा कि वाजपेयी साहब कर्म से पूरे जैन हैं। इन्होंने एक समय रात्रि भोजन का भी त्याग किया था। अभी त्याग है कि नहीं मालूम, लेकिन एक समय तो आपकी साधना चली जी। और इनका बड़ा रुझान है क्योंकि जानते हैं जैन गुणवाची शब्द है, जातिवाची शब्द नहीं। हर कोई कर्म से जैन बन सकता है। और मैं सतना की जो छटा देख रहा हूँ ना, मुझे देखकर ये धारणा मेरी बलवान बन रही है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब कर्म से या तो जैन हैं या जैन होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये बढ़ना चाहिए। आपने सम्मेद शिखर की भावना भाई है, निश्चित आपकी भावना पूरी होगी। और मैं रमेश जी से और आर के जैन से कहूँगा संपर्क में बने रहना और इनको जैसे सम्मेद शिखर पहुँचूँ इन्हें लेकर के आना है। और ये पूरा इन्हें ही नहीं, मैं तो चाहूँगा सम्मेद शिखर के प्रवेश में पूरा सतना शहर हो, इससे अच्छी बात है। ये कार्य आप सबको करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। आप सब में बहुत लोग वंचित रह गए, पर क्या करें, समय की सीमा है। आप कल की प्रतीक्षा कीजिए और जो जो वंचित हो रहे हैं आगे रास्ते में आना, सबको अवसर मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर से सागर जी महाराज की। शक का समाधान।